नीले ड्रम वाली मुस्कान साहिल को सजाते हैं 22 गवाहों ने सौरभ को हत्यारा बताया। पढ़िए मेरठ कोर्ट में क्या क्या बयान दिए। मेरठ के नीले ड्रम से चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में सभी 22 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब 15 अप्रैल को मुस्कान साहिल जज के सामने पेश होंगे। केस में अब तक जिन 22 गवाहों ने गवाही दी सभी ने मुस्कान साहिल को ही सौरभ का हत्यारा बताया। गवाहों के बयान इशारा करते हैं कि हत्या सुनियोजित तरीके से हुई थी। आरोपियों ने चाकू, उस्तरा, सीमेंट, बालू और बड़ा नीला ड्रम पहले से ही खरीद लिया था। पुलिस और फोरेंसिक टीम की गवाही ने घटनास्थल की भयावहता को उजागर किया है, जहां खून के निशान पूरे कमरे में फैले थे। शव को बेरहमी से काटकर सीमेंट के ड्रम के अंदर छिपाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की क्रूरता और धारदार हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। सारी गवाही मुस्कान साहिल के खिलाफ है, ऐसे में उन्हें सजा होना तय माना जा रहा है। दैनिक भास्कर की खास रिपोर्ट में जानिए किस गवाह ने क्या कहा। भाई की हत्या मुस्कान और हिल ने की। सौरभ से लगातार हमारी बात नहीं हो रही थी। हमें चिंता हुई कि मेरे अपने भाई से बात क्यों नहीं हो रही। 17 मार्च को किसी ने बताया कि भाई की बॉडी उसके घर में ही पड़ी है। जब मैं गया तो वहाँ एक लाश थी जो मेरे छोटे भाई सौरभ की थी। हत्या मेरे भाई की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने की थी। मुस्कान और सौरभ ने लव मैरिज की थी। सौरभ लंदन में जॉब करता था। वह मुस्कान और अपनी बेटी पीहू का बर्थडे मनाने मेरठ आया था। इसके बाद वह अचानक कहाँ गायब हुआ, हमें भी नहीं पता चला। सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू को लगातार 8 बार गवाही के लिए बुलाया गया। साहिल मुस्कान की तरफ से केस लड़ रही सरकारी वकील रेखा जैन उनसे तमाम सवाल पूछे। लाश को नीले ड्रम में छिपाया गया। केस में मैंने ये गवाही है ब्रजेश कुमार कांस्टेबल गवाह 2 17 जुलाई 2025। केस की मैंने तहरीर लिखी थी। इसमें बताया गया था कि ब्रह्मपुरी में एक घर में नीले ड्रम के लाश मिली है, जिसके बाद मृतक सौरभ के भाई राहुल की तरफ से मैंने तहरीर लिखवाई थी। इसमें मुस्कान नामक महिला अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या करने की बात सामने आई थी। हत्या के बाद लाश को नीले ड्रम में छिपाया गया था। गवाह नंबर 3 रेणुका देवी, मृतका की मां। गवाही की तारीख 1 और 28 जुलाई 2025। मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे को मार डाला। मेरे छोटे बेटे सौरभ को मोहल्ले की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी से प्यार हो गया। हमारे बार बार मना करने के बावजूद सौरभ ने मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद जब मुस्कान ससुराल में हमारे यहाँ रहती, उसका रवैया बहुत ख़राब था। वो सौरभ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो हमारे पूरे परिवार से लड़ती रही। शादी से पहले भी मुस्कान साहिल से मिलते जुलते रहती थी। जब सौरभ लंदन चला गया तब भी मुस्कान और साहिल अक्सर मिलते थे। एक बार मुस्कान घर छोड़कर चुपचाप अपने प्रेमी साहिल के साथ कहीं चली गई थी। बाद में उसे पुलिस की मदद से तलाश कराया गया। तब भी सौरभ ने मुस्कान को साहिल से दूर करने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मेरे बेटे को मार डाला। गवाह नंबर 4 साहिल को सौरभ के घर जाते देखा था। गवाही की तारीख 5, 7, 12, 14 अगस्त 2025। साहिल को सौरभ के यहाँ आते रात में देखा जाता था। मैं भी ब्रह्मपुरी में रहता हूँ। सौरभ को मैं जानता हूँ। मेरे घर भी उसी गली में है। मैंने 3 मार्च की रात आगे की गली में रहने वाले साहिल को सौरभ के यहाँ रात में जाते हुए देखा था। उस दिन घर पर सौरभ और मुस्कान थे। रात को साहिल भी मुस्कान के घर गया था। 17 मार्च को हमें पता चला कि साहिल मुस्कान ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। उसकी डेड बॉडी उसी घर में नीले ड्रम में मिली। वहाँ काफ़ी पुलिस भी आई थी। गवाह नंबर 5 राकेश कुमार। साहिल मुस्कान ने इसी के यहाँ से चाकू उस तरह खरीदा। गवाही की तारीख 20 अगस्त 2025। पेपर में फ़ोटो देखी तो पहचाना, मेरे यहाँ से चाकू खरीदा था। मेरे पास एक लड़की चाकू लेने आई थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे सब्जी फ्रूट काटने के लिए चाकू चाहिए। इसके बाद उस महिला ने चाकू उस तरह देखा और लेकर चली गई। बाद में अखबार में जब उस लड़की की फ़ोटो छपी, उसमें लिखा था कि इसका नाम मुस्कान है। इसने अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। मैंने वो फ़ोटो देखा तो लड़की को पहचान गया। यह वही लड़की थी जिसने मेरी दुकान से कुछ दिन पहले ही चाकू और उस तरह खरीदा था। गवाह नंबर 6 सैफुद्दीन, ड्रम बेचने वाला। गवाही की तारीख 27-28 अगस्त 2025। मेरे यहाँ से नीला ड्रम खरीद कर ले गए थे। मेरी घंटा घर के पास प्लास्टिक का ड्रम बेचने की दुकान है। ये ड्रम लोग घर में राशन की स्टोरेज के लिए खास तौर पर ले जाते हैं। इसके अलावा इन ड्रम का इस्तेमाल दूध रखने, घरों में सामान रखने के लिए किया जाता है। मुस्कान साहिल मेरे पास ड्रम खरीदने आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि गेहूँ रखने के लिए एक बड़ा ड्रम चाहिए, 1200 लीटर का। नीले ड्रम प्लास्टिक का ड्रम उन्हें पसंद आया था, जिससे वो दोनों खरीद कर ई रिक्शे में अपने साथ ले गए थे। मैंने उन्हें यह ड्रम बेचा था। जब मैंने मीडिया चैनलों में देखा कि ब्रह्मपुरी में एक महिला ने अपनी प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या कर लाश को नीले ड्रम में भर दी, मैंने उसकी तस्वीर देखी तो याद आया कि ये तो वही लड़का लड़की है जो मेरे यहाँ से नीला ड्रम खरीद कर ले गए थे। गवाह नंबर 7 अक्षय शर्मा उर्फ आंसू, सीमेंट विक्रेता। गवाही की तारीख 1 सितंबर 2025।
मुस्कान, साहिल बालू सीमेंट ले गए थे। मेरी सादा रोड पर बालू सीमेंट बेचने की दुकान है। मेरे यहाँ एक लड़का लड़की रिक्शा में आए थे। उन्होंने मुझसे 1 बोरी बालू और 2 बोरी सीमेंट खरीदा, उससे रिक्शा में लेकर गए थे। मुझे नहीं पता था कि ये लोग सीमेंट बालू क्यों ले जा रहे हैं। नॉर्मल कस्टमर की तरह मैंने उनको सीमेंट बालू बेचा था, जिसकी डिटेल भी मेरे पास है। बाद में जब सौरभ की हत्या की खबर मीडिया पर देखी तो मैं उस लड़का लड़की को पहचान गया। ये मुस्कान, साहिल ही थे जो मेरी दुकान से ही सीमेंट बालू लेकर गए थे। गवाह नंबर 8 डॉक्टर अरविंद देसवाल। मुस्कान ने इसी डॉक्टर से दवाई का पर्चा लिखवाया था। गवाही की तारीख 9 सितंबर 2025। मैंने सिर्फ बुखार सिर दर्द की दवाएं लिखी। मुस्कान मेरे पास चेकअप कराने आई थी। उसने मुझसे बताया कि उसे बुखार है, मन अच्छा नहीं लग रहा, काफ़ी वीकेंड्स हो रही है। तब मैंने उसे अपने पर्चे पर फ्रीक्वेंस लिख कर दिया था। इसमें मैंने बुखार और सिर दर्द की दवाएं लिखी थी। कहा था कि ये दवा खा लेना तो तबीयत सही हो जाएगी। वो मेरा ही पर्चा था, लेकिन मैंने अपने पर्चे में कहीं भी नशे की दवा मिजोलम नहीं लिखी थी। जो मुस्कान ने दवा दुकान से ख़रीदा वो दवाएँ मैंने नहीं लिखी थी। मैंने मुस्कान को बुखार कमजोरी की दवा अपने पर्चे में लिख कर दी थी। गवाह नंबर 9 अमित जोशी अमित जोशी, उषा मेडिकल स्टोर। गवाही की तारीख 16 सितंबर 2025। मेरी दुकान से दवा खरीदी। मेरी खैर नगर में काफ़ी पुरानी दवा की दुकान है। एक लड़की एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हमारी दुकान पर स्कूटी से आई थी। वो बुजुर्ग आदमी दुकान के बाहर ही स्कूटी पर खड़ा रहा था। लड़की दुकान के अंदर गई। उसने मुझे डॉक्टर अरविंद देसवाल के एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाया था। डॉक्टर इस पर्चे में पर मिजोलम सहित कुछ अन्य दवाएं लिखी थी। ये एंजाइटी और न्यूरो की दवाएं थी। न्यूरो की दवाएं हम बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं देते, लेकिन उस लड़की के पास डॉक्टर के पर्चे पर ये दवाएं लिखी थी। लड़की ने वो पर्चा मुझे अपने मोबाइल में दिखाया था। डॉक्टर का पर्चा देखकर मैंने उस लड़की को दवाएं दी, मिजोलम दे दिया। पैसे देकर वो लड़की वापस उसी बुजुर्ग आदमी के साथ स्कूटी पर लौट गई थी। बाद में मीडिया के जरिए पता चला कि सौरभ नाम के लड़के का उसकी पत्नी ने मर्डर कर दिया। जब मैंने उस लड़की का चेहरा पेपर में देखा तो वो लड़की थी जिसने मेरी दुकान से दवा खरीदी थी। उसका नाम मुस्कान था, जिसकी तस्दीक ऑनलाइन मुझसे कराई गई। गवाह 10 अशोक कुमार, नीले ड्रम काटने वाला। गवाही की तारीख 26 सितंबर 2025। ड्रम में सिक्योरिटी लाश थी। मुझे ब्रह्मपुरी थाना पुलिस की तरफ से सूचना देकर बुलाया गया। पुलिसकर्मी मुझसे लेकर मेडिकल अस्पताल की मोर्चरी पर ले गए, जहां मुझसे एक नीले ड्रम का रंग दिखाया गया। कहा, इसको काटो। मैंने पहले ड्रम के ऊपर ढक्कन की तरफ से खोलने का प्रयास किया तो नहीं खुला, ढक्कन जाम था। ड्रम काफ़ी भारी था, पता नहीं उसमें क्या भरा था। इसके बाद मैंने ड्रम का ढक्कन की ओर काटने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं कटा। तब मैंने ड्रम की लंबाई में काटना शुरू किया। मैंने पुलिस की मौजूदगी में एक नीले ड्रम को काटा था। ड्रम के कटते ही इसके अंदर से पूरा जमा हुआ बहुत सारा सीमेंट निकला। सीमेंट के तकिए के 2 खोल निकले। एक सिक्योरिटी लाश थी, 2 कलाइयाँ भी निकली, साथ में उस तरह चाकू भी निकला। ये लाश उसी लड़के सौरभ की थी जिसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मारा था। यह मैंने अखबार में पढ़ा था। गवाह 11 दरोगा धर्मेंद्र कुमार। पंचनामा भरा था। गवाही की तारीख 6-10 अक्टूबर 2025। 3 टुकड़ों में मिली थी सौरभ की लाश। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ नाम के युवक की हत्या का मामला सामने आया था। प्लास्टिक के नीले ड्रम के अंदर एक युवक की सीमेंट में जमी लाश मिली थी। ड्रम को लेबर से कटवाया था, जिसके अंदर 3 टुकड़ों में सौरभ की लाश मिली थी। लाश की कलाई और सिर अलग थे। लगातार सीमेंट में दबे रहने से लाश जगह जगह से सफ़ेद हो चुकी थी। मैंने ही उसका पंचनामा भरा था। गवाह नंबर 12 डॉक्टर दिनेश सिंह चौहान। सौरभ का पोस्टमार्टम करने वाले। गवाही की तारीख 30 अक्टूबर 2025। काफ़ी ब्रूटली तरीके से हत्या हुई। नीले ड्रम के अंदर से एक सौरभ नाम के लड़के की लाश निकली थी। उसका पोस्टमार्टम मैंने किया था। लाश के हाथ कलाई और बॉडी से अलग थे। सिर भी अलग से कटा रखा था। एक तरफ धड़ अलग था। सौरभ के शरीर पर छाती पर दाहिनी तरफ निप्पल के ऊपर चाकू से 3 बार वार किया गया था। उसके निशान थे। उसकी बॉडी में नशीला पदार्थ कुछ खाना निकला था जो मरने से पहले खाया गया था। शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार के निशान भी थे। काफ़ी ब्रूटली उसकी हत्या की गई थी। गवाह नंबर 13 अजब सिंह, कैब ड्राइवर। गवाही की तारीख 18-21 अक्टूबर 2025। दोनों दोबारा घूमने जाने के लिए कह रहे थे। मुस्कान और साहिल दोनों मेरी कैब में मेरठ के दिल्ली रोड के कसोल, मनाली, मसूरी घूमने गए थे। मुझे अपनी कंपनी से ही ये बुकिंग मिली थी। मुझे नहीं पता था कि मुस्कान साहिल दोनों कौन हैं। ये दोनों मेरे साथ कैब में घूमते रहते थे। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी की तरह ट्रीट करते थे। दोनों ने यात्रा के दौरान शराब भी पी थी। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों सौरभ की हत्या करके मेरे साथ घूमने आए हैं। मैंने उनको मेरठ से वापस ड्रॉप किया था। इसके बाद 19 मार्च को मैंने अखबार में सौरभ हत्याकांड की खबर पढ़ी। मुस्कान साहिल की तस्वीर लगी थी। तब मुझे पता चला कि ये दोनों वो वही हैं जो मेरी कैब में पिछले 10 दिनों से घूमे थे। दोबारा घूमने जाने की बात भी कर रहे थे। गवाह नंबर 14 करम सिंह,
एसआई विवेचक। गवाही की तारीख 2-4 दिसंबर 2025 और 10 मार्च 2026। लाश को ड्रम में छिपाया था। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक घर में लाश मिलने की सूचना पर हमारी टीम मौके पर पहुंची। वहां पता चला कि लाश को प्लास्टिक के नीले ड्रम में छिपाया गया। इसके बाद टीमों ने वहां जांच की थी। बाद में पता चला कि मुस्कान नाम की लड़की ने अपने पति सौरभ की प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या की है। लाश ड्रम में छिपाई थी। गवाह नंबर 15 रमाकांत पचौरी, एसआई केस के सेकंड विवेचक। गवाही की तारीख 9-8 दिसंबर 2025, 7 जनवरी 2026। लाश नीले ड्रम में छिपा रखी थी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में एक घर में लाश मिलने की सूचना पर हमारी टीम मौके पर पहुंच गई। पता चला कि लाश को प्लास्टिक के नीले ड्रम में छिपाया गया है। इसके बाद टीमों ने जांच शुरू की। बाद में पता चला कि मुस्कान नामक लड़की ने अपने पति सौरभ की प्रेमी साहिल के साथ मिलकर हत्या की है। लाश को ड्रम में छिपाया था। गवाह 16 लोकेश कुमार, रिलायंस जियो नोडल अधिकारी। गवाही की तारीख 22 जनवरी 2026। मुस्कान साहिल की कॉल डिटेल रिपोर्ट दी थी। पुलिस की तरफ से हमसे कुछ नंबरों की कॉल डिटेल मांगी गई थी। इस कॉल डिटेल की रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन हमने दी थी। ये बातचीत मुस्कान और साहिल के बीच की है। साथ ही सौरभ की भी कॉल डिटेल उसमें शामिल है। गवाह 17 अंकुश कुमार, प्रभारी फील्ड यूनिट। गवाही की तारीख 9 फरवरी 2026। कमरे की दीवार पर थे खून की छींटें। ब्रह्मपुरी में एक मकान में नीले ड्रम में लाश मिली थी। इसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची थी। टीम ने वहां से खून के नमूने लिए थे। खून की छींटें कमरे की दीवारों से लेकर छत तक में थे। कमरे में एक नीले ड्रम का सूटकेस भी मिला था जिसमें खून लगा था। बेड पर जो चादर और गद्दा था उस पर भी खून था। गवाह 18 मयंक मिश्रा, एयरटेल नोडल अधिकारी। गवाही की तारीख 27 फरवरी 2026। पुलिस की तरफ से हमसे कुछ नंबरों की कॉल डिटेल मांगी गई थी। इस कॉल डिटेल की रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन हमने दी थी। ये बातचीत मुस्कान और साहिल के बीच की है। साथ ही सौरभ की भी कॉल डिटेल इसमें शामिल है। गवाह 19 देवेंद्र सिंह शोभाराम, शिमला होटल मैनेजर। गवाही की तारीख 19 मार्च 2026। खुद को हस्बैंड वाइफ बताया था। मुस्कान साहिल दोनों हमारे होटल में आकर रुके थे। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बताया था। आधार कार्ड भी सबमिट किया था। इसके बाद ही रुके थे। गवाह 20 खेमचंद, मनाली का होटल मैनेजर। गवाही की तारीख 26 मार्च 2025। दोनों हमारे होटल में रुके थे। मुस्कान और साहिल दोनों हमारे होटल में आकर रुके थे। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताया था। आधार कार्ड भी दिया था। दोनों ने हमें बताया कि हम वो हस्बैंड वाइफ हैं। गवाही के समन कुमार, कसोल पूर्णिमा होटल मैनेजर। गवाही की तारीख 1 अप्रैल 2026। खुद को पति पत्नी बताया था। मुस्कान साहिल दोनों हमारे होटल में आकर रुके थे। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बताया था। आधार कार्ड भी सबमिट किया था। दोनों ने हमें बताया कि वो हस्बैंड वाइफ है। इसके बाद रुके थे। गवाह 22 संजीव पाल, सौरभ का बचपन का दोस्त। गवाही की तारीख 7 अप्रैल 2026। फ़ोन उठते ही कहा डिस्टर्ब मत करो। सौरभ मेरा बचपन का दोस्त था। हम एक साथ स्कूल में 10वीं क्लास तक पढ़े थे। मुझे पता चला कि सौरभ लंदन से इंडिया आया है तो मैंने उससे मिलकर बात करना चाहता था। मैं सौरभ को लगातार फ़ोन कर रहा था। उसने मुझसे बात तो नहीं हो पा रही थी। तब 8 मार्च 2025 को मैंने दोबारा सौरभ के नंबर पर कॉल किया। फ़ोन पर उसकी पत्नी मुस्कान ने रिसीव किया। मुस्कान ने फ़ोन उठाते ही कहा कि हमें डिस्टर्ब मत करो, सौरभ बिजी हैं, हम बाहर घूमने आए हैं, तुम हमें कॉल करके बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। उसने मुझे गाली भी दी। मेरी सौरभ से बात नहीं कराई। अब पूरा मामला जानिए। 25 फरवरी 2025 को मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने मेरठ आया था। सौरभ को वापस आने के बाद साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले पीहू को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाने के बाद जल्दी सो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया। साहिल के आने के बाद मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंप दिया। सौरभ की मौत होने के बाद उसकी लाश को घसीटकर बाथरूम में ले गए। मुस्कान और साहिल ने मिलकर लाश के 4 टुकड़े किए। उन्हें छिपाने के लिए बाजार से पानी भरने वाला एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाए। लाश के टुकड़े उसी ड्रम में भर दिए थे। लाश के साथ रात भर दोनों बॉडी में रहे। मुस्कान और साहिल को पता था कि सड़ने के बाद लाश से बदबू आएगी, इसलिए सौरभ के ऊपर पानी डाला और सीमेंट भर दी। इसके बाद दोनों साथ ही रात भर उसी लॉबी में रहे। 5 मार्च 2025 की सुबह मुस्कान ने पीहू का उठाया। पीहू को अपनी माँ की कविता के घर ले जाकर छोड़ दिया था। फिर वापस आई और साहिल के साथ शिमला मनाली घूमने चली गई। मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल लेकर गई थी। वहीं सौरभ का व्हाट्सएप चलाती रही। साहिल ने पुलिस को बताया कि शिमला के एक मंदिर में हम दोनों ने शादी की, मगर होटल, खाने पीने और घूमने में हमारे पैसे ख़त्म हो रहे थे। सौरभ के बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपए थे। मुस्कान उन रुपये निकाल पा रही थी। माँ कविता के कहने पर 17 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ मेरठ वापस लौट आई। इसके बाद पूरा मामला खुलता चला गया।